हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र में दिए गए श्यामपट्ट का प्रत्येक कोना समकोण है। समकोण में डैश डिग्री का कोण होता है। तो सही विकल्प है चौथा 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर वैसे ही नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ कहा गया है वैसे ही नहीं पढ़ा जाएगा। तो सही विकल्प है मून, पहला मून। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दी गई आकृति को देखकर बताइए कि भरा नीला हुआ भाग पूरी आकृति का कितना भाग है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पैटर्न के अनुसार आखिरी बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह लेटर F 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो अब जो आकृति होगी वह होगी थर्ड। तो सही विकल्प है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, राजू ने दुकानदार से उपरोक्त बोर्ड देखकर 1 किलोग्राम गाजर, 1 किलोग्राम आलू, आधा किलोग्राम लौकी और आधा किलोग्राम टमाटर खरीदे। वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगा। बच्चों जब आप इन सभी चीज़ों का मूल्य निकालेंगे, जैसे कि 1 किलो गाजर हो जाएगी 18 रुपये की, 1 किलो आलू 10 रुपये के, आधा किलो लौकी हो जाएगी 4 रुपये की और आधा किलो टमाटर हो जाएंगे 6 रुपये के। जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 38। तो विकल्प 3 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, तीर के इस निशान को उस दिशा में 1/4 घुमाने पर यह कैसा दिखेगा। बच्चों जब इसे घड़ी की दिशा में 1/4 घुमाएंगे तो यह विकल्प 3 की तरह दिखाई देगा। तो विकल्प 3 सही उत्तर है। 7वां प्रश्न, 256 जमा 345 जमा 763, इन सबको जमा करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 1364। तो विकल्प पहला सही उत्तर है। 8वां, कमला के पास एक गाय है जिसका दूध वह 100 रुपये प्रति लीटर बेचती है। उसकी गाय रोज़ाना 5 लीटर दूध देती है। तो बताइए मार्च महीने में सारा दूध बेचकर कमला कितने रुपए कमाएगी। तो बच्चों मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं 31, और एक दिन में कितना लीटर दूध बिकता है 5 लीटर। तो 31 दिन में हो जाएगा 155 लीटर। अब इस 155 को गुना करेंगे 100 से, क्योंकि 100 रुपये लीटर दूध का भाव है। तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 15,500 रुपये। तो विकल्प 3 सही है। 9वां प्रश्न, ईशा के पास 1010 रुपये हैं। वह अपनी कार के लिए पेट्रोल खरीदना चाहती है। ईशा पेट्रोल पंप से 101 रुपये प्रति लीटर की दर से कितना लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा 10 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, रमेश के पास 1 लीटर का एक मापक बर्तन है। वह निम्न में से उससे कौन सी चीज़ को माप सकता है। तो यहाँ सही विकल्प है तीसरा दूध। सरिता के पास 18 चूड़ियाँ हैं। वह ने विभिन्न समूह बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। बिना किसी भी चूड़ी को छोड़े वह किस समूह में नहीं बना पाएगी। तो बच्चों 2 का समूह बन जाएगा, 3 का समूह बन जाएगा, 4 का समूह नहीं बनेगा, 6 का समूह बन जाएगा। तो यहाँ विकल्प 4 हमारा उत्तर है। 12वां प्रश्न, एक बगीचे में कुछ बच्चों ने फूल चुने हैं। उनके द्वारा चुने हुए फूलों का चित्रलेख को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्रलेख दिया गया है जिसमें फूल दिखाए गए हैं, जैसे तनिष्क 5 फूल, सुमित 9 फूल। इसी प्रकार प्रत्येक नाम के आगे फूल बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि एक फूल जो है वह 2 फूल के बराबर है। तो हमें इसे 2 फूल गिनना है। अब प्रश्न पढ़ते हैं।
शालू ने कितने फूल चुने? अगर आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि शालू ने 6 फूल चुने। प्रश्न 14, तनिष्क के पास भव्यम से कितने कम फूल हैं? तो यहाँ आपको सबसे पहले पता लगाना होगा तनिष्क के पास कितने फूल हैं और भव्यम के पास कितने फूल हैं। तो तनिष्क के पास 10 फूल हैं और भव्यम के पास 22 फूल हैं। बच्चों, भव्यम के पास 11 हैं, इसे 2 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएंगे, और तनिष्क के पास 5 हैं, इसे 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। अब 22 में से 10 घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 12। तो तीसरा विकल्प जिसमें 12 उत्तर है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, आकृति क का परिमाप आकृति ख से कितना ज़्यादा है? तो यहाँ आपको दोनों आकृति का परिमाप पहले निकालना होगा, फिर ज़्यादा परिमाप में से कम परिमाप को घटाकर अंतर प्राप्त करना होगा। तो क आकृति का परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर और ख आकृति का परिमाप होगा 3 × 3 + 2 + 2 10 सेंटीमीटर। अब 16 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर घटाएंगे तो अंतर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो आकृति क का परिमाप आकृति ख से कितना ज़्यादा है? 6 सेंटीमीटर। तो विकल्प 2 सही है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।